Hello friends, welcome to my channel EDU Point. In our previous video, we have discussed about meaning, nature and objectives of research. In this video, we will talk about the types of research. Before that, if you have any query or opinion, then do mention in the comment box. Now let's move on to the topic. In this video, we will basically discuss about the types of research. पर्पस, प्रोसेस एंड आउटकम के हिसाब से हमारी रिसर्च कितने टाइप्स में डिवाइड है, हम इस वीडियो में इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। आउटकम के हिसाब से अवर रिसर्च इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फंडामेंटल रिसर्च. Fundamental research are also called as pure or basic research. The main function of this research is generation of knowledge, formulation of any theory. Fundamental research में जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो हमारी इमेजिनरी प्रॉब्लम होती है. फंडामेंटल रिसर्च हमारी वो रिसर्चेज होती हैं जो हमारी किसी भी थ्योरी की फॉर्मेशन का काम करती है या फिर हमारी कोई प्रीवियस नॉलेज है उसमें हमारा एक्सटेंशन करती है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ द कॉर्पस ऑफ नॉलेज. अगर हम कोई एग्जाम्पल ले फंडामेंटल रिसर्च का तो हम कह सकते हैं अगर किसी आर्किटेक्ट को कोई बिल्डिंग बनानी है विच इज़ नॉट प्रेजेंट तो वो क्या करेगा, वो इमेजिन करेगा. तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम है, यानी कि अमूर्त प्रॉब्लम है. तो जो हमारी फंडामेंटल रिसर्चेज होती हैं वो हमारी वो रिसर्चेज होती हैं जिसमें जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो हमारी इमेजिनरी होती है, इसलिए इन रिसर्चेज को हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं. Now the second research is applied research. The use of certain concept, idea or strategy to a specific or varied situation is called as applied research. जो हमारी applied research होती है वो जनरली हमारी जो फंडामेंटल रिसर्चेस में हमने नॉलेज का फॉर्मेशन किया है या किसी लॉ का हमने निर्माण किया है उनके एप्लीकेशन के बारे में बताती है. उदाहरण के तौर पे अगर हम बोले कि फिज़िक्स हमारा लॉ या नियम बनाती है तो और जो हम उनका एप्लीकेशन करते हैं इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, तो जो हम इंजीनियरिंग के फील्ड में फिज़िक्स का यूज़ करते हैं वो बेसिकली हमारी एप्लीकेबिलिटी बताती है. तो उन रिसर्चेस को हम लोग अप्लाइड रिसर्च कहते हैं. जो हम लोग ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करते हैं उसे हम नोएबल और अननोएबल दोनों ही सिचुएशन में टेस्ट करते हैं. Now the third research is action research. वहीं पे जहाँ पे हमारी जो फंडामेंटल रिसर्चेज में जो हमारी प्रॉब्लम थी वो हमारी इमेजिनरी थी, हमारी जो एक्शन रिसर्च में जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो हमारी रियल प्रॉब्लम होती है. एक्शन रिसर्च आर बेसिकली फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ एन immediate problem. In the action research, problem is rooted into concrete reality situation. जहाँ पे हमारी फंडामेंटल रिसर्चेस में जो हमारी प्रॉब्लम थी वो हमारी अमूर्त थी, हमारी जो थी इमेजिनरी थी. हमारी जो एक्शन रिसर्च में जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो हमारी रियल प्रॉब्लम्स होती हैं. These are generally present in the form of bottleneck, that is in day-to-day action domain of any practitioner. अब हम प्रैक्टिशनर किसे कहेंगे? जो डे टू डे अपनी जीविका जलाने के लिए अपनी नॉलेज चेक करते हैं या टेस्ट करते हैं तो हम उन्हें प्रैक्टिशनर कहेंगे. जैसे डॉक्टर इज़ अ प्रैक्टिशनर, लॉयर इज़ अ प्रैक्टिशनर, टीचर इज़ अ प्रैक्टिशनर. हमारे जो मैनेजमेंट में जो हमारे हेड है वो हमारे प्रैक्टिशनर है. अगर उनकी डेली जो वो प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम के निवारण के लिए जो टीचर होता है या जो डॉक्टर होता है वो एक्शन रिसर्च कर सकते हैं. जैसे कि एक कोई टीचर है वो ये प्रॉब्लम ले सकता है कि मेरी क्लास में जनरली जो बच्चे हैं वो लेट क्यों आते हैं या मेरी क्लासरूम में बच्चे होमवर्क क्यों नहीं करके आते. तो इस तरह की जो डेली प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन ढूंढने के लिए जो टीचर है वो एक्शन रिसर्च करते हैं. जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं एक साइकिल दी गई है, इसे एक्शन रिफ्लेक्शन साइकिल कहते हैं. सबसे पहले कोई प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व करने के बाद हम उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि हम कोई पॉसिबल कॉजेज़ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस प्रॉब्लम के पीछे हमारे कारण क्या हैं. जब हम एक कारण पता करते हैं तो हम एक्ट करते हैं, यानी कि हम कोई ना कोई प्री टेस्ट लगाते हैं कि आखिर जो हमारे कारण हैं वो किन किन वजहों से है या ये प्रॉब्लम किन किन कारणों की वजह से है. उन कारणों को जानने के बाद हम कोई एक्शन प्लान लगाते हैं.
एक्शन प्लान लगाने के बाद हम पोस्ट टेस्ट करते हैं, यानी कि हम उसे इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करने के बाद जो हमने एक्शन प्लान लगाया था हम उसे मॉडिफाई करते हैं कि आखिर मेरी प्रॉब्लम कितनी सॉल्व हो गई और जो जो पॉइंट्स मेरे सॉल्व नहीं हुए हैं अब उसके लिए मुझे एक नए एक्शन प्लान की ज़रूरत है, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो हमारे अब नए डायरेक्शन में मूव कर जाती है, इसीलिए इसे एक्शन रिफ्लेक्शन साइकिल कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस रिसर्च इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। Qualitative research are those research where the researcher cannot measure or data is not collected in terms of number, whereas the quantitative researches are those researches where the data is collected in terms of number. Quantitative research में जो हमारा डेटा होता है हम उन्हें नंबर के आधार पे जो हमारे आंकड़े होते हैं हम उनको एनालाइज करते हैं। जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो हमारी वो रिसर्चेस होती हैं जिसमें हम इवेंट्स या किसी पर्सन के बारे में जो भी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं हम उसे साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं। अगर हम कोई क्वांटिटेटिव रिसर्च का उदाहरण देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम दो मेथड ऑफ टीचिंग को हम कंपेयर कर रहे हैं और उनको कंपेयर करने के बाद उन दो पर्टिकुलर ग्रुप्स में स्टूडेंट से अचीवमेंट में क्या अंतर आया, तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा होगा या जो हमारे पास उनका अचीवमेंट स्कोर होगा वो हमारा इन टर्म्स ऑफ नंबर होगा। तो इस तरह की जो हम रिसर्चेस करते हैं वो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। वहीं पे अगर हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है और हम रिसर्च कर रहे हैं या हम इंटरव्यू ले रहे हैं मदर्स का, जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनकी मदर्स का, कि उनकी लाइफ में आने के बाद उनकी लाइफ में क्या अंतर आया, तो अगर हम इस तरह की रिसर्चेस कर रहे हैं तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के हिसाब से हमारी फर्स्ट रिसर्च होती है हमारी एनालिटिकल रिसर्च। व्हेन द रिसर्चर हैज टू यूज फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड देन एनालाइज दीज to make a critical evaluation of the situation, then we can say the researcher is doing the analytical research. अगर हमें analytical research का कोई उदाहरण देखना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस है वो 1980 से 1990 तक जो हमारा फ्लक्चुएट हुआ, अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करें। पर यदि हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि वाई एंड हाउ जो हमारा ये इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किया, यानी कि हम एनालाइज कर रहे हैं, तो हम एनालिटिकल रिसर्च कर रहे हैं। नाउ द अनदर रिसर्च इज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। Conceptual research are basically related to abstract idea or theory. These are generally used by philosophers and thinkers to develop new concept. तो जो हमारे फिलोसफर या थिंकर उन्होंने जो न्यू कॉन्सेप्ट हमारे दिए हैं तो वो बेसिकली हमारे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के बारे में बताते हैं। जैसे रूसो ने हमारी निगेटिव एजुकेशन दी, स्वामी विवेकानंद जी ने हमारी मैन मेकिंग एजुकेशन दी, औरबिंदो जी ने हमारी इंटीग्रल एजुकेशन दी। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के। उन्होंने क्या किया उन थिंकर्स ने कि उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को यूज़ करके उन्होंने न्यू कॉन्सेप्ट बनाया। Now the empirical research. These research are based on facts and figures. These facts and figures are collected through primary and secondary data. The primary source of data is basically the original source of data. The secondary sources of data are basically the articles or books that are based on the primary source of data. तो जो हमारे empirical research में जो हम facts और figures कलेक्ट करते हैं रिसर्च करने के लिए, उन्हें हम प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा से कलेक्ट करते हैं। नाउ द लास्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड सर्वेज एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज। जो हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती हैं वो बेसिकली हमारे प्रेजेंट स्टेटस के बारे में बताती हैं, अबाउट एनी पर्सन और एनी इवेंट और एनी ग्रुप। जो ग्रुप की कंडीशन है उसके बारे में एट प्रेजेंट के स्टेटस के बारे में हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो डिस्क्राइब करती हैं। जैसे हम बोले कि हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक उदाहरण है तो हम बोल सकते हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज इनहेरेंट इन गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये हमारा एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया। जो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो हमारी
सर्वेज इंक्लूड करती हैं, जैसे कि हमारी स्कूल सर्वे। और आपको भी पता है कि इंडिया में जो मैक्सिमम रिसर्चेस होती हैं वो बेसिकली हमारी प्राइमरी एजुकेशन में होती हैं, यानी कि हमारी स्कूल सर्वेज में होती हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस हमारी इंक्लूड करती हैं डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस, जिसमें हम किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को एनालाइज करते हैं। हमारी जॉब एनालिसिस आती है, या हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमारी ग्रोथ या ट्रेंड स्टडीज आती हैं, या हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस आती हैं, जहाँ पे हम लोग बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं जो रिलेशनशिप होता है हमारे दो वेरिएबल्स के बीच में, यानी कि जो हमारे कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप बन रहा है दो वेरिएबल्स के बीच में, हम उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। तो ये कुछ हमारे उदाहरण हुए हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। तो इस तरीके से जो हमारी रिसर्च है वो इतने टाइप्स में डिवाइड है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर एंड ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी न्यू टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर सकूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।